Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is tongue and teeth. And what all we'll be studying is tongue, teeth, different kinds of teeth, tooth decay and care of teeth. हम इन सब टॉपिक्स के बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे. Before starting the chapter, let's do a very small activity. Try to answer the following questions. Can you speak without moving your tongue? क्या हम अपनी टंग को बिना मूव करे बोल सकते हैं? No. Can you feel the taste buds on your tongue with your finger? आप अपने फिंगर से अपने टेस्ट बड्स पे अपनी टंग पे टेस्ट बड्स फील कर सकते हो? यस, क्या कर सकते हैं हम फील? अपने फिंगर से टेस्ट बड्स को फील कर सकते हैं? नहीं कर सकते. डू यू क्लीन योर टंग एवरी डे आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ? क्या हम अपनी टंग को हमेशा साफ करते हैं ब्रश करने के बाद? यस, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड हैबिट एंड वी शुड ऑलवेज क्लीन आवर टंग. लेट्स स्टार्ट. टंग. द टंग इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट. टंग की मदद से हम क्या करते हैं बेटा? हम टेस्ट कर पाते हैं कौन सा खाना खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, स्पाइसी है. Surface of tongue has many taste buds and the taste buds have nerve ending. There are 4 different kinds of taste buds to taste sweet, salty, sour and bitter, and these are found in the different areas of the tongue. Tongue क्या है? वो सेंस ऑर्गन जिससे हम टेस्ट कर पाते हैं. टंग के सरफेस पे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं और टेस्ट बर्ड्स के पास क्या होती है? नर्व एंडिंग. उनके पास पीछे पीछे नर्व होती है और 4 तरीके के टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे टंग पे, जिसे हम देखेंगे पिक्चर में. सी, दिस इज स्वीट, दिस इज सॉल्टी. इस तरफ भी सॉल्टी है, इन दोनों तरफ पे सार होता है और पीछे की तरफ क्या होता है? बिटर. टंग का जो पीछे का पोर्शन है उसमें कड़वा, आगे हमारा स्वीट टूथ होता है, साइड्स में सॉल्टी और पीछे की साइड में क्या होता है? सार, खट्टा. सो दीज आर द 4 टेस्ट बड्स that our tongue has. Point to remember is microbes are tiny living organisms. They can be seen only through a microscope. They may cause many diseases in man and disease causing microbes are called germs. बहुत सारे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका नाम क्या है? माइक्रोब्स है. और उन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं. और ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये हमारे हमें बहुत सारी बीमारियां फैला सकते हैं. और ये माइक्रोब्स क्या कहलाते हैं? ये जर्म्स होते हैं जिससे कि हमें बहुत सारी डिसीजेस हो जाती हैं. नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ द टंग. टंग काम कैसे करती है? व्हेन फूड एंटर्स द माउथ इट टचेस द टेस्ट बड्स. दीस टेस्ट बड्स send a message to the brain through the nerve endings and the brain reads the message and enables us to know the taste. होता क्या है? जब खाना हमारे माउथ में आता है तो वो जाके हमारे टेस्ट बड्स पर टच होता है. टेस्ट बड्स क्या करते हैं? जैसे उन पर खाना टच होता है वो हमारे ब्रेन को नर्व की मदद से एक मैसेज भेजते हैं. नर्व की मदद से क्यों? क्योंकि हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं उनके पास क्या होती है? नर्व एंडिंग्स होती है. जैसे ही खाना टेस्ट बड्स पे लगता है हमारे जो टेस्ट बड्स के पीछे नर्व्स होती है वो ब्रेन को एक मैसेज भेज देती है कि हमारे पास एक फूड आया है. और ब्रेन एक मैसेज देता है, ब्रेन पढ़ता है और हमें बता देता है कि खाने का टेस्ट कैसा है, कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, कैसा है. नेक्स्ट इज टीथ. Our teeth are a very important part of our body and we use our teeth to chew our food. This helps us to digest food properly. Teeth क्या है? हमारी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा. टीथ हमें हेल्प करता है खाने को चबाने में और उससे हम अपना खाना अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं. Teeth gives proper shape to our face and our teeth help us to speak clearly. There are many words which we cannot speak without teeth. Teeth क्या होते हैं? Teeth हमारे फेस को एकदम प्रॉपर सी शेप दे देते हैं. टीथ की मदद से हम अच्छे से क्लियरली बोल पाते हैं और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम नहीं बोल पाते अगर हमारे पास टीथ नहीं होते. एंड यू मस्ट हैव नोटिस दैट समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स स्पोकन बाय एन ओल्ड पर्सन. हम देखते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं, हमारे दादाजी होते हैं, उनकी ज्यादा बात समझ नहीं पाते. क्यों? क्योंकि उनके पास टीथ नहीं होते तो वो जब बोलते हैं तो क्लियरली नहीं बोल पाते और उससे हमें समझ में नहीं आता कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं. So teeth are very important for us because they help us to chew our food and they help us to speak clearly, and this is the picture of our teeth. Changing teeth. A newly born baby has no teeth. Teeth come out when the baby becomes 6-7 months old and by the age of 3 the child has a set of 20 teeth. This set of teeth is called milk teeth or the temporary teeth. हमने क्या कहा कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब बेबी पैदा होता है तो उसके पास कोई टीथ नहीं. जब वो 6-7 महीने का हो जाता है तब उसके पास धीरे धीरे टीथ आने शुरू होते हैं और 3 साल की उम्र तक एक बेबी के पास टीथ 20 टीथ हो जाते हैं. व्हेन द चाइल्ड इज ऑफ 3 years old he or she has a set of 20 teeth in her mouth. और ये जो 20 जो दांत होते हैं इनका सेट को हम क्या बोलते हैं?
मिल्क टीथ या फिर टेम्पररी टीथ, कहते हैं ना दूध के दांत हैं ये अभी। तो इनसे 20 जो दांत हमारे आ जाते हैं मुंह में व्हेन वी आर 3 years old, तो वो क्या होते हैं, दे आर द सेट ऑफ टेम्पररी टीथ या फिर मिल्क टीथ। मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट बाय द टाइम when the baby is 6 years old and new teeth are called the permanent teeth which grow in their place। धीरे धीरे जब दूध के दांत ग्रो हो चुके हैं पूरे, जब आप 3 साल के हो चुके हो, तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हमारे मिल्क टीथ टूटने लग जाते हैं जब हम 6 साल के हो जाते हैं। 6 साल की उम्र तक हमारे सारे दूध के दांत गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, और नया टीथ आने लग जाता है जो कि कैसा होता है, एकदम परमानेंट टीथ होता है, वो नहीं टूटता और वो एकदम अपनी फिक्स जगह पे ग्रो कर लेता है। एंड बाय द टाइम द चाइल्ड इज 12 to 13 years old ऑल द परमानेंट टीथ ग्रो। जनरली देयर आर 28 परमानेंट टीथ एंड लास्ट अभी हम देखते हैं आगे नए टीथ आ जाते हैं जिन्हें हम परमानेंट टीथ बोलते हैं, और 12-13 साल की उम्र तक हमारे सारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। और जनरली हमारे पास कितने टीथ होते हैं, 28 परमानेंट टीथ होते हैं, जिसमें से लास्ट 4 टीथ को हम क्या कहते हैं, विजडम टीथ, कम आउट बिटवीन द एज ऑफ 20 to 30। 28 टीथ तो हमारे दांत 28 टीथ हमारे मुंह में ग्रो हो जाते हैं कब, जब हम पूरे क्या कहते हैं 12-13 साल के हो जाते हैं, तो हमारे मुंह में 28 टीथ ग्रो कर जाते हैं। अब 4 टीथ ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विजडम टीथ, जिन्हें हिंदी में कहते हैं अकलदाढ़, जो कब आती है, जब हम 20 से 30 साल की उम्र में होते हैं। 20 से 30 के बीच में 4 दांत आते हैं पीछे की तरफ, 2 इस तरफ आते हैं, 2 इस तरफ आते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विजडम टीथ। विजडम का मतलब होता है अकलदाढ़। Therefore every adult has a, sorry, 28 आ चुके हैं, 4 20 साल के बाद आएंगे, so therefore 28 plus 4 is 32। Therefore every adult has a set of 32 teeth, 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw। When you lose any of the tooth of this set, you do not get a new one in its place। 28 टीथ तो आ चुके हैं 12-13 साल की उम्र तक, 20 से 30 साल की उम्र में 4 टीथ और ग्रो हो जाते हैं, तो फाइनली एक अडल्ट के पास 32 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, 32 दांत हमारे पास होते हैं। 16 कहाँ होते हैं, ऊपर के जॉ में, और 16 कहाँ होते हैं, नीचे की जॉ में। वी हैव 16 टीथ इन द लोअर जॉ एंड 16 टीथ इन द अपर जॉ। जब हमारा एक दांत अगर टूट जाता है बाई चांस, तो ऐसा नहीं होगा कि दांत अपने आप से नया ग्रो हो जाएगा, हमें बाहर से दांत लगवाना पड़ेगा। टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अ टूथ हैज 3 पार्ट्स, क्राउन, नेक एंड रूट। जो दांत होता है उसके 3 हिस्से होते हैं, आप देख सकते हो। सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है क्राउन, जो बीच का पोर्शन होता है उसे बोलते हैं नेक, और जो नीचे का पोर्शन होता है उसे बोलते हैं रूट। क्राउन क्या होता है, विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ अबव द गम्स। जो हमें ऊपर से दिख रहा होता है ना बेटा, वो क्या होता है, हमारा क्राउन होता है, जो गम दाढ़ के ऊपर प्रेजेंट होता है। नेक इज द एरिया बिटवीन द टूथ क्राउन एंड द रूट। रूट और क्राउन के बीच का एरिया, जो कि उसे हम क्या कहते हैं, नेक, जो अंदर है, हमें नहीं दिखता। और रूट क्या होता है, पार्ट ऑफ द टूथ अंडर द गम्स एंड इनसाइड द एल्वियोलर बोन दैट कीप द टूथ इन इट्स प्लेस। जो लास्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, रूट होता है, जो गम्स यानी कि हमारे जो गम्स होते हैं उनके नीचे होता है, और एल्वोलर बोन के पास अंदर होता है, जो हमारे टूथ को एकदम सही जगह पे रखती है। स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है अभी देखते हैं। अ टूथ हैज एन आउटसाइड व्हाइट कवरिंग कॉल्ड एनामल। टूथ की एक बाहर की कवरिंग होती है, जो सबसे बाहर वाली व्हाइट कवरिंग है, ये क्या कहलाती है, एनामल कहलाती है। अब ये टूथ को हमने ऐसे मुंह में फिट करके रखा है, अभी तक हमने सिर्फ दांत दिखाया था। अब इस दांत को हमने, अगर आप देखो तो ये एक टूथ है जिसको हमने यहाँ फिट कर रखा है। उसका स्ट्रक्चर, जिसमें उसके पास एक व्हाइट कवरिंग होती है जो हमें बाहर से दिख रही होती है, जिसका नाम क्या है, एनामल है। दिस इज द हार्डेस्ट सरफेस इन दी सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ये जो हमें ऊपर सफेद सफेद दिखता है, ये होता है एनामल, जिसे हम क्राउन कहते हैं, और ये ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा हार्ड होता है। द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड द डेंटाइन। इससे नीचे वाली जो आप ये ब्राउन कलर की लेयर देख रहे हो बेटा, दिस इज कॉल्ड द डेंटाइन। इज बोनी बट नॉट एज हार्ड एज एनामल। एक बोन की तरह होता है बट एनामल की जितना हार्ड नहीं होता। सेंटर ऑफ ईच टूथ इज कॉल्ड पल्प। जो दांत के बीच का पोर्शन होता है वो क्या होता है, पल्प होता है। दिस इज सॉफ्ट एंड हैज, सॉरी, दिस इज सॉफ्ट एंड हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन इट। आप देख सकते हो कि पल्प के अंदर नर्व्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं, एंड द ब्लड वेसल्स प्रोवाइड द फूड टू द टीथ। ये जो आ रही है हमारी, ये क्या है, नर्व्स है। साथ में आप लिख सकते हो ब्लड वेसल्स। ये क्या करती हैं, हमारे टीथ को फूड प्रोवाइड करती हैं, बॉडी से नीचे से लेके। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। तो टूथ के 3 पार्ट है, क्राउन, नेक और रूट, और कैसे वो फिट हो रखा होता है, ये 3 पार्ट थे, और वो कैसे फिट हो रखा होता है ये हमने उसका
स्ट्रक्चर देखा जिसमें उसके पास एनामिल जो सबसे ऊपर की है, डेंटाइन जो बोन की तरह होता है पर हार्ड नहीं होता, नेक्स्ट इज पल्प जो एकदम सॉफ्ट होता है, और लास्ट इज द नर्व्स जो फूड को जो हमारे टीथ को खाना ला के देती हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ, अलग अलग तरीके के टीथ होते हैं। देर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ दैट हैव 4 डिफरेंट फंक्शन। 4 तरीके के दांत होते हैं हमारे मुंह में और सबका अलग अलग काम होता है। पहले है इंसिजर्स। These are the 4 front teeth in each jaw and they have sharp, tight, straight edges and these are used for cutting and biting food. They are also called the cutting teeth. Incisors क्या होते हैं? 4 फ्रंट के दांत जो ऊपर और नीचे दोनों होते हैं। स्टार्टिंग के जो फ्रंट के 4 दांत होते हैं, ऊपर के जॉ में भी है, नीचे के जॉ में भी है, एकदम शार्प होते हैं, कटिंग काट लेने वाली इनकी एजेस होती है, और ये काटने के लिए और खाने को चबाने बाइट करने के लिए, नॉट चबाना, बाइट करने के लिए यूज होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या होता है? कटिंग टीथ होता है। And this is the shape of an incisor. Number 2 we have is canines. These are the 2 in each jaw. 2 canines होते हैं ऊपर, 2 canines होते हैं नीचे. These are present on the either side of the incision in each jaw. Suppose these are the 4 incisors that we have. तो canines क्या होते हैं? एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है. Similarly ऊपर के jaw में, नीचे के jaw में भी अगर ये 4 हमारे पास incisors है तो एक यहाँ होगा और एक यहाँ. These 2 are the canines and these are sharp and pointed like a fork. Sorry, ये एकदम sharp होते हैं और fork की तरह pointed होते हैं. आप देख सकते हो पिक्चर में, they are very sharp. तो हमने अभी देखा कि 4 canines जो हमारे नीचे और ऊपर होते हैं, चारों canines से कोने में प्रेजेंट होते हैं. अगर 4 canine यहाँ है, सॉरी 4 incisors हैं, ये आपके 4, एक यहाँ होगा, एक यहाँ canine होगा, and they are very sharp and pointed like a fork. They are used for tearing food and for this reason they are called tearing teeth. फूड को फाड़ने के लिए होता है आपका दिस canines, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? tearing teeth बोलते हैं. Next is premolars. There are 4 premolars in each jaw and they are next to the canines. These are flat in shape and used for crushing foods and these act like nut crackers and they are also called the cracking teeth. 4 premolars होते हैं हमारे पास हर एक jaw में. 4 premolars नीचे, 4 premolars ऊपर. ये कैनाइन्स के आगे पीछे होते हैं, एकदम फ्लैट है शेप में, आप देख सकते हो फ्लैट होते हैं, और ये खाने को क्रश करने के लिए, पूरा कर देने के लिए होते हैं. इन्हें हम नट क्रैकर्स बोलते हैं या फिर क्रैकिंग टीथ बोलते हैं. नेक्स्ट इज मोलर्स. 6 मोलर्स होते हैं हमारे पास हर एक जॉ में और ये प्रीमोलर्स के साइड में होते हैं. These are broader than molars. आप देख सकते हो ये थोड़े पतले हैं, ये थोड़े मोटे हैं, मोलर्स से ब्रॉड होते हैं, खाने को ग्राइंड करने के लिए होते हैं, इन्हें हम ग्राइंडिंग टीथ भी बोलते हैं. तो अगर हम चार्ट में पढ़े तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ: इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. अपर जॉ और लोअर जॉ. अपर जॉ में 4 इंसिजर्स है, नीचे वाले जॉ में भी 4 इंसिजर्स होते हैं. कैनाइन्स हमारे पास 2-2 होते हैं, ऊपर नीचे दोनों. प्रीमोलर्स 4-4 होते हैं और मोलर्स हमारे पास 6-6 होते हैं. तो अगर हम टोटल बात करें सो वी हैव 8 इंसिजर्स, 4 अप एंड 4 डाउन, 4 कैनाइन्स, 2 ऊपर 2 नीचे, 8 प्रीमोलर्स, 4 ऊपर और 4 नीचे, और 6 मोलर्स ऊपर 6 मोलर नीचे, जिन्हें हम बोलेंगे 12. So if we add 8 plus 4 plus 8 is equal to 12. 8 plus 4 is 12 and 12 plus 8 is 12 plus 8 is 20 and 20 plus 12 is 30. So if we add all these 4 देन हम देखेंगे कि टोटल क्या आएगा 32. जैसे कि अभी ऊपर हमने बोला था कि कर्नल के पास 32 सेट्स होते हैं, 8 इंसिजर्स होते हैं, 8 प्रीमोलर्स होते हैं, 4 कैनाइन होते हैं और 12 मोलर्स होते हैं. टूथ डिके क्या होता है? व्हेन वी ईट स्मॉल बाइट ऑफ फूड गेट स्टक विद इन आवर टीथ. हम देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं, छोटा छोटा खाने का जो पीस होता है हमारे दांत में अड़ जाता है. समटाइम्स these are not removed and we do not brush our teeth carefully. कभी कभी ये हटते नहीं और अपने टीथ को अच्छे से ब्रश नहीं करते, तो उससे वो वहीं पे रह जाता है. एंड दिस स्टक फूड rots our teeth and get covered with a thin sticky layer of germ and this sticky layer is called the plaque. होता क्या है, ये खाना सड़ जाता है, हमारे दांत में चिपका रहता है और एक लेयर बना लेता है पतली सी जर्म की, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, और वो स्टिकी लेयर क्या कहलाती है? प्लेक कहलाती है. प्लेक रिएक्ट्स विद द शुगर इन आवर फूड टू फॉर्म एसिड्स एंड दीज एसिड्स कॉज कैविटीज एंड डिके. होता क्या है, ये जो प्लेक है, जो जर्म्स की एक लेयर बन गई है, जैसे हम कुछ और खाना खाते हैं मीठा, चीनी जैसा कुछ भी शुगर, तो ये जो जर्म्स की लेयर होती है चीनी के साथ रिएक्ट करके एसिड बना लेती है और एसिड से क्या होता है, हमारे दांत के अंदर कैविटी हो जाती है. आप देख सकते हो हाउ आप अगर हम बिल्कुल हिंदी में बात करें तो कितना गंदा लग रहा है. तो दिस इज अ कैविटी इन टूथ व्हिच इज ऑलरेडी रिटन हियर.
क्योंकि एसिड की एक लेयर बन जाती है। If cavities are not treated early, then the infection reaches the pulp. It is very painful as there are nerves in the pulp. Further negligence can cause loss of tooth. होता क्या है, ये कैविटीज अगर हमने टाइम से इनका ध्यान नहीं रखा तो ये इन्फेक्शन नीचे तक चला जाएगा। नीचे क्या है, पल्प है। पल्प के बाद अगर पहुंच गया तो पल्प से नर्व में भी पहुंच जाएगा और वो हमारे लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि उससे हमें बहुत पेन होता है और अगर हमने और ध्यान नहीं दिया तो हम अपना दांत खो देंगे। फर्दर नेग्लेक्ट, नजरअंदाज किया तो हम अपना दांत खो देंगे। केयर ऑफ टीथ, टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट द टूथ डिके। टीथ हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा टूथ डिके, खराब दांत खराब ना हो। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू द बेड। हमें सुबह उठ के और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। ब्रश योर टीथ करेक्टली एज शोन बिलो। कैसे ब्रश करना चाहिए देखो, ब्रश द आउटर सरफेस इन सर्कुलर मोशन, जो बाहर का होता है जैसे घुमा घुमा के सर्कुलर मोशन में करना चाहिए। ब्रश द आउटर सरफेसेस इन एन अप एंड डाउन मोशन, हमें हमारे आउटर सरफेसेस को अप और डाउन पोर्शन में मोशन में साफ करना चाहिए। स्क्रब द इनर सरफेसेस यूजिंग अप एंड डाउन स्ट्रोक्स, ऊपर से और ऐसे नीचे से हमें साफ करना चाहिए। ब्रश द च्यूइंग सरफेसेस ऑफ ऑल टीथ, जहां से हम खाना च्यू करते हैं वो वाले सरफेस को भी हमें साफ करना चाहिए। नेक्स्ट इज वी शुड अवॉइड ईटिंग टू मेनी चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, हमारे दांत को खराब कर देती हैं, बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। वी शुड ईट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, रेडिश, एप्पल, वो हमारे टीथ और गम्स को एकदम स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। वी शुड गेट डेंटल चेकअप इन एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने बाद हमें डेंटिस्ट को अपने दांत दिखा देने चाहिए। We must floss our teeth every day and a dental floss is a piece of string that is moved back and forth through the spaces between our teeth. आप देख सकते हो डेंटल फ्लॉस एक थ्रेड होती है बेटा, जैसे दांत के आर पार हम लोग हमें करना चाहिए, तो उससे क्या होता है, कोई भी पार्टिकल अगर हमारे दांत के बीच में आ रहा है तो वो उससे निकल जाएगा। फ्लॉसिंग रिमूव्स द फूड स्टक बिटवीन आवर टीथ दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ब्रशिंग, ब्रश करने से जो खाना नहीं निकल पाया है, अभी भी हमारे बॉडी में रह गया है, दांत में रह गया है, वो फ्लॉस से निकल जाते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अगर वो खाना हमारे दांत में ही रहा तो टूथ डिके हो जाएगा और अगर टूथ डिके धीरे धीरे निग्लेक्ट हुआ तो हम अपना दांत खो देंगे। Points to remember, surface of tongue has many taste buds, tongue के surface पे taste buds होते हैं, अलग अलग 4 होते हैं, हमने पढ़ा। Teeth help us to digest our food properly और हमें अच्छे से बोलने में मदद करते हैं। जब मिल्क टीथ कब आते हैं, जब बेबी 6-7 मंथ्स का होता है, और वो टूट कब जाते हैं, जब बेबी 6 years old हो जाता है। When we are 6 years old, तो द मिल्क टीथ, जो टेम्पररी दांत होते हैं, दूध के दांत, वो टूट जाते हैं। परमानेंट टीथ कब आते हैं, जब मिल्क टीथ टूट जाते हैं उनकी जगह पे, और कितने आते हैं, 28 परमानेंट टीथ आते हैं। टूथ हैज 3 पार्ट्स, क्राउन, नेक और रूट। टूथ के 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक और रूट। देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। 4 तरीके के दांत होते हैं। एंड व्हेन वी ईट स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड, जो हमारे खाने में दांत में अटक जाता है, उससे क्या हो जाती है, कैविटी और टूथ डिके हो जाती है। I hope you have understood the entire chapter and now it's the time to do some exercises. So let's start. Choose the correct option. These are the grinding teeth. Incisors, premolars या molars. कौन से ऐसे होते हैं जो खाना ग्राइंड करने के लिए यूज होते हैं? These are the premolars. Child has a set of dash milk teeth. 10, 20 या 32. Milk teeth कितने होते हैं हमारे पास? 20 होते हैं. If it is a visible part of the tooth above the gums, crown, neck या root. teeth का कौन सा पार्ट जो गम के ऊपर हमें दिखता है? क्राउन होता है वो. Last 4 teeth that come out between the age of 20 and 30 are called premolars, wisdom या incisors. 20 से 30 साल की उम्र में जो 28 के बाद 4 दांत आते हैं वो क्या होते हैं? अकलदांत, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं विजडम टीथ. एंड सेंटर ऑफ ईच टूथ इज कॉल्ड एनामल, डेंटाइन या पल्प. दांत के एकदम बीच का पोर्शन कौन सा होता है? पल्प, क्योंकि इनामल तो ऊपर का व्हाइट पोर्शन होता है और डेंटाइन उसके नीचे बोनी पोर्शन होता है. चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक. डैश इज द एरिया बिटवीन द टूथ क्राउन एंड द रूट. टूथ के क्राउन और रूट के बीच का एरिया क्या होता है? नेक होता है. क्राउन ऊपर होता है, रूट नीचे होता है, इन दोनों के बीच में नेक होता है. डैश आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग. काटने के लिए और बाइट करने के लिए कौन होते हैं? इंसिजर्स होते हैं. We should avoid eating too many dash and dash. हमें क्या नहीं खाना चाहिए? बहुत ज्यादा स्वीट्स और बहुत ज्यादा चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो दांत में कैविटी कर सकती है. सॉरी, स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, नॉट कैविटीज. डैश गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस. हमारे फेस को प्रॉपर शेप कौन देते हैं? टीथ देते हैं. डैश टीथ
come out between the age of 30 to 20. 20 से 30 साल की उम्र में कौन से टीथ आते हैं? विजडम टीथ, जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अकलदाढ़. Pick the true and cross the false statement. Dentine is not hard as enamel. Dentine enamel की तरह hard नहीं होता, which is correct. Premolars act like fork. Premolars fork की तरह होते हैं? No, canines होते हैं fork की तरह. We must brush our teeth at least twice a day. हमें हमारे दांत 2 बार ब्रश करने चाहिए. करेक्ट, बहुत अच्छी हैबिट होती है. Use tongue to chew food. खाने को चबाने के लिए टंग का इस्तेमाल किया जाता है? नो, टंग तो टेस्ट करने के लिए होती है. A newly born has 2 teeth. नया नया बेबी जब बॉर्न होता है उसके पास 2 दांत होते हैं? नो, न्यूली बॉर्न के पास तो टीथ होते ही नहीं है, 6-7 मंथ्स के बाद आते हैं. नाउ दीज आर सम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट यू पीपल विल बी डूइंग इन योर homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much, and now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.